हेलो स्टूडेंट्स, आई एम मनीष निगम फ्रॉम एकेडमी ऑफ कॉमर्स रायबरेली। आज हम लोग रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर पार्ट 2 का क्लास करने जा रहे हैं। इसमें मैंने एक क्वेश्चन फ्रेम किया है जिसमें आपको मैं रिवैल्यूएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट तीनों बना के दिखाऊंगा। एक पूरा कंप्लीट क्वेश्चन। मैं अब क्वेश्चन पहले पढ़ रहा हूँ। ए, बी एंड सी आर पार्टनर्स इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। देयर बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2020 वॉज एज फॉलोज। बैलेंस शीट में सन्नी क्रेडिटर्स, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड, कैपिटल्स। इधर एसेट साइड में बिल्डिंग, मशीनरी, सन्नी डेटर्स, लेस प्रोविजन, स्टॉक, कैश इन हैंड, प्रॉफिट एंड लॉस। और मैं बता चुका हूँ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अगर एसेट साइड में लिखा होता है तो इसको हम लोग लॉस मानते हैं। यही प्रॉफिट एंड लॉस अगर लायबिलिटी साइड में लिखा होता तो इसे हम प्रॉफिट मानते। अब आगे क्या है? ए रिटायर्ड ऑन दैट डेट एंड इट वाज डिसाइडेड टू मेक द फॉलोइंग एडजस्टमेंट्स। क्या क्या एडजस्टमेंट्स थे? स्टॉक बी डेप्रिशिएटेड बाय 40% एंड सेल ऑफ ओल्ड पेपर्स एंड मटेरियल्स रियलाइज ₹20,000। सेल से हमको ये मिला। बैड डेट्स अमाउंटिंग टू ₹20,000 वर टू बी रिटर्न ऑफ। ये बहुत अच्छा पॉइंट है, इसको हम लोग समझेंगे अच्छे से कि बैड डेट्स अमाउंटिंग टू ₹20,000 वर टू बी रिटर्न ऑफ एंड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स बी मेंटेन्ड एट एग्जिस्टिंग रेट। थर्ड पॉइंट, मशीन बी डेप्रिशिएटेड बाय 40% एंड बिल्डिंग बी एप्रिशिएटेड बाय 20%। और आगे partners paid ₹20,000 to the family of an employee who died in an accident। इसके बाद गुडविल इज वैल्यूड एट ₹60,000। गुडविल का ट्रीटमेंट करेंगे। और Y एंड Z, सॉरी यहाँ पर B एंड C होना चाहिए। B and C decided to share future profits in the ratio of 3:2। पार्टनर्स के नाम A, B, C हैं और A रिटायर हुआ है तो B एंड C डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2। सबसे पहले हम बना लेते हैं अपना रिवैल्यूएशन अकाउंट। जगह जब हमारी कम पड़ेगी तो हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बाद में रब कर देंगे। बहरहाल सबसे पहले बनाते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट। सबसे पहला पॉइंट इसमें है, देखिए, स्टॉक बी डेप्रिशिएटेड बाय 40%। लॉस की बात है। टू स्टॉक अकाउंट। स्टॉक हमारे यहाँ 80,000 है। 80,000 का 40% 32,000 ये आ गया। इसके बाद लिखा हुआ है and sale of old papers and sale of old papers of materials realized ₹2,000। तो इसकी एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। तो बाई बैंक बनाएंगे। यहाँ पैसे आ रहे हैं, फायदे की बात है। कुछ हमने पुराने पेपर्स वगैरह बेचे हैं तो ये बाई बैंक 2,000। इसके बाद सेकेंड पॉइंट, बैड डेट्स अमाउंटिंग ₹20,000। इसको हम बाद में देखते हैं, पहले और एंट्रीज कर लेते हैं। मशीनरी बी डेप्रिशिएटेड बाय 40%। तो टू मशीनरी लिखेंगे। टू मशीनरी अकाउंट में देखेंगे 40% है मशीनरी का। 40% 1,60,000 इंटू 40% it will come 64,000 and building be appreciated। तो by building 20% है और बिल्डिंग हमारी 4 लाख की है तो इधर आ जाएगा 80,000। अब इसके बाद Partners paid ₹20,000 to the family of an employee who died in an accident। तो पार्टनर्स ने पे किया है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू बैंक
पार्टनर से मिल के पेमेंट कर दिया है, तो यहाँ पर टू बैंक लिख देंगे, मतलब बैंक से गया है पैसा। कितना है? 20,000। पार्टनर्स मीन्स यहाँ फर्म ने पे किया है, और अगर इन्होंने अपने पर्सन से किया भी होगा तो हम यही मानेंगे कि इन्होंने अपने रेशियो में किया होगा, तो वो अपने आप ऑटोमेटिकली रिवैल्यूएशन के थ्रू उनके अकाउंट में फिर चला जाएगा। इसके बाद गुडविल इज वैल्यूड एट ₹6,000, इसका काम कैपिटल अकाउंट में आएगा। और अब ये पॉइंट हम डिसाइड करते हैं सबसे पहले, जो हमने से छोड़ दिया था आपके लिए, कि बैड डेट्स अमाउंटिंग टू ₹20,000। जरा ध्यान दीजिए, हमारे पास सन्नी डेटर्स हैं 2 लाख के, तो अगर सन्नी डेटर्स हमारे पास 2 लाख के हैं तो 2 लाख माइनस बैड डेट्स जो होने वाला है 20,000, तो मेरे पास जो बैड डेट्स की वैल्यू बचेगी वो बचेगी 1,80,000 की। एक और लाइन जो कही गई, और वो ये कि हमको प्रोविजन को एग्जिस्टिंग रेट पर रखना है। तो जब एग्जिस्टिंग रेट पर रखना है, देन फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कैलकुलेट द एग्जिस्टिंग रेट। एग्जिस्टिंग रेट है 2 लाख में 16,000, तो आप कह सकते हो कैलकुलेशन ऑफ एग्जिस्टिंग रेट क्या होगा, इज इक्वल टू 2 लाख पे 16,000, तो 1 पे 16/2 लाख, तो 100 पर वो 16,000 डिवाइडेड बाई 2 लाख, ये आ गया 8%। देखिए वैल्यू आ गई 8%, यानी हमें 8% रखना है। लेकिन अब मेरे पास जो डेटर्स नए होने वाले हैं वो कितने के होने वाले हैं? 1,80,000 के। देयरफॉर न्यू प्रोविजन शुड बी 1,80,000 का 8% निकालना पड़ेगा। 1,80,000 का 8%, ये आ रहा है 14,400। हमारे पास प्रोविजन बना हुआ है कितना? 16,000। हमें अब रखना कितना है? 14,400। देयरफॉर वी कैन से द एक्सेस प्रोविजन इज इक्वल टू 16,000 माइनस 14,400 इज इक्वल टू 1,600 एक्सेस प्रोविजन है हमारे पास। और ये जो एक्सेस प्रोविजन है इसको हम डेबिट कर देंगे, और बाकी जो बैड डेट्स हमारा 20 है उसके लिए रिवैल्यूएशन डेबिट करेंगे। तो समझने के लिए हम इसको एंट्री आपको बता रहे हैं। देखिए इसकी एंट्री बनेगी प्रोविजन फॉर बैड डेट्स अकाउंट डेबिट 1,600, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हमें 20 का बैड डेट्स करना है, और 20 में से अगर 16 हमारे को यहाँ से मिल गया है तो ये मिल रहा है 18,400। टू डेटर्स को क्रेडिट करते ही क्या हुआ? बैड डेट्स हो गए 20,000। तो अब हमारे काम की बात यह है कि हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट में 18,400 डेबिट करना है। तो टू डेटर्स अकाउंट करके 18,400 हम लोग लिख देंगे, और इस तरह हम कह सकते हैं कि हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट बनके तैयार हो गया है। 32,000 प्लस 64,000 प्लस 20,000 प्लस 18,400, और ये वैल्यू आ गई इधर 1,34,400 माइनस 82,000, और ये आया 52,400। 52,400 हमारी वैल्यू आ रही है। और बाई पार्टनर्स
कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स के नाम हमारे हैं ए, बी एंड सी, ए, बी एंड सी, और इसको हम लोग यहाँ लिख लेते हैं, ज़्यादा बेटर रहेगा। और इसको बांटेंगे 3, 2, 1 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 6, तो 26,200। इसका 1/3 कर देते हैं सीधे, तो ये इसका आ जाएगा 8733 इंटू 2 कर देते हैं, तो इसका आ जाएगा 17,467। इसका टोटल आप करेंगे तो ये 54,000 निकल के आ जाएगा। एक बार यही कैलकुलेशन चेक कर लिया जाता है जिससे कि बाद में कोई प्रॉब्लम ना हो। 52,400 आ गया और ये हो गया हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट। आई थिंक रिवैल्यूएशन अकाउंट के सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे। इसमें खास तौर से ये पॉइंट डाला है क्वेश्चन में, यह एक अच्छा पॉइंट है आपको समझाने के लिए। और अब इसके बाद हम लोग बनाएंगे कैपिटल अकाउंट। रिवैल्यूएशन अभी बना रहने देते हैं और ये वर्किंग नोट यहाँ से हटा देते हैं। यहाँ पर इसकी अब कोई ज़रूरत नहीं है और आपको ये समझना है कि हमारा जो नया प्रोविज़न है वो 14,400 है। वो अब आप देखेंगे जब बैलेंस शीट बनेगी नहीं तो वहाँ यही वैल्यू मेंशन की जाएगी 14,400 की। और अब हम लोग बनाएंगे कैपिटल अकाउंट, और कैपिटल अकाउंट के लिए हमें ये साइड थोड़ी बड़ी चाहिए, इसलिए हम इसको थोड़ा रब करेंगे। ये सारी वैल्यूज़ जो भी काम थे हमने इसको यूज़ कर लिया है और आई थिंक हमें अब ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अब बनाते हैं ए, बी, सी, ए, बी, सी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। सबसे पहले वही लिखेंगे। बैलेंस ब्रॉट डाउन में देखिएगा 3,04,000 2,96,000 and 1,68,000। इसके बाद इधर कोई रिजर्व वगैरह है नहीं तो बांटेंगे नहीं। लॉस है तो 2 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। 24 को बांटेंगे 12,000 और 4,000 इधर 8,000। इसके बाद अभी रिवैल्यूएशन में लॉस आया था तो 2 रिवैल्यूएशन अकाउंट 26,200 17,467 एंड 8,733। ये सारे पॉइंट्स हो गए। अब एक पॉइंट बचा है कि गुडविल इज वैल्यूड एट ₹60,000। अब इन पॉइंटों को हम रब कर देते हैं और गुडविल का पॉइंट यहां देख लेते हैं। Goodwill is valued at 60,000, but first of all we have to calculate the gaining ratio। तो देखिएगा कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग रेशियो। ए का और न्यू रेशियो है 3/5, 3:2 का रेशियो है।
सॉरी बी का है 3/5, ए तो रिटायर हो गया, माइनस न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो है, तो इनका आ रहा है 2/6। अब ये रिटायर हो चुके हैं, तो 2/6 इसका हुआ। इसको अगर हम करेंगे इंटू 6 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 5, 18 माइनस 10 यानी 8/30, और सी का 2/5 माइनस 1/6 इंटू 6 इंटू 5, और इस तरह इनका 12 माइनस 5 is equal to 7/30। Therefore, GR is equal to 8:7, ये GR आ गया। और अब सबसे पहले निकालेंगे शेयर ऑफ ए इन गुडविल। शेयर ऑफ ए इन गुडविल 60,000 की वैल्यू है, इनटू 3/6 30,000 आ गया वैल्यू, और 30,000 को हम 8:7 में बांटेंगे। 30,000 को किस में बांटेंगे? 8:7 में। और एंट्री क्या बनेगी इसकी? एंट्री बनेगी बी's कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। अगर आप चाहें तो मैं एंट्री आपके लिए लिख देता हूं। एंट्री बनेगी बी's कैपिटल अकाउंट डेबिट, गुडविल के लिए आपको पोस्टिंग करना सीख जाएंगे आप। सी's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ए's कैपिटल अकाउंट। कई बार बच्चे इसकी पोस्टिंग करने में गलती करते हैं। और 30,000 रुपीज़ को अगर हम बांटेंगे, 30,000 इंटू 8 डिवाइड बाई 15, तो ये आ रहा है 16,000, और इनका आ जाएगा 14,000 और इनका 30,000। तो देखिएगा ए का क्रेडिट होना है 30 से, तो यहाँ पे शॉर्टकट में हम ऐसा लिख सकते हैं 2 बार के लिखने के बजाय, बाई बी एंड सी कैपिटल अकाउंट। बाई बी बाई सी भी लिख सकते हैं, और कई बार इस तरह भी लिख दिया जाता है 30 अकाउंट सीधे बाई बी एंड सी। और यहाँ पर 2 ए's कैपिटल अकाउंट 16,000 एंड 14,000, और इस तरह ये हमारी वैल्यू आ गई। और अब बैलेंसेस निकाल देंगे, और बैलेंसिंग फिगर निकालने के बाद जब क्वेश्चन में कुछ नहीं कहा गया है कि कोई पेमेंट वगैरह हो रहा है रिटायरिंग पार्टनर का, तो हमेशा इसको हम लोन अकाउंट में डाल देते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले 2 ए's लोन लिख देंगे, जो ही वैल्यू आएगी, और उसके बाद बी और सी के लिए तो बैलेंस CD आएगा। देखिएगा कैसे होगा ये। 3,04,000 माइनस 12,000 माइनस 26,200, ये वैल्यू आ रही है आपकी लोन अकाउंट में 2,65,800। और बी और सी में क्या आएगा? 2,96,000, इधर इतना ही है 2,96,000 माइनस 8,000 माइनस 17,467 माइनस 16,000, तो इसका आ रहा है 254,533 254,533, ये आ गया। और इसको थोड़ा सा बोल्ड लिख देते हैं, 254,533। और सी का देखते हैं 1 लाख। इसमें मैंने मैंने यहाँ पर इसको
बी और ए में लिखना चाहिए था मुझे, आई एम वेरी सॉरी। अभी इसकी वैल्यू चेंज हो जाती है, देखिए 3,34,00,000 आना चाहिए इसमें। तो 3,34,00,000 माइनस 3,34,00,000, अब ठीक है, माइनस 12,000 माइनस 26,000, 30,000 बढ़ जाएगी वैल्यू, तो ये 95 हो गया। बस इतना सा चेंज है। ए के कॉलम के बजाय हमने गलती सी में लिख दिया था उसको। और अब देखिए आ जाएगा 1,68,000 माइनस 4,000 माइनस 8733 और माइनस 14,000। तो इस तरह इसकी वैल्यू आ गई 141,267, 141,267। ये जो पार्टनर्स कंटिन्यू करते हैं उनमें बैलेंस सीडी आता है, और जो पार्टनर रिटायर हो जाता है, अगर पेमेंट को कुछ नहीं कहा गया तो हम पूरा अमाउंट उसके लोन अकाउंट में पहुंचा देते हैं। ठीक है, तो 2A लोगों में पहुंच गया है। और अब हम बस बैलेंस शीट हमें बनानी है, पुरानी बैलेंस शीट को बेस बनाते हुए और नई बैलेंस शीट बना लेंगे। जो वैल्यूज चेंज हुई हैं बस खाली उन्हीं को चेंज करना है, और जो नई लायबिलिटी वगैरह है वो देखिएगा प्लीज़। बैलेंस शीट आफ्टर रिटायरमेंट। सबसे पहले सन्ड्री क्रेडिटर्स। सन्ड्री क्रेडिटर्स में मेरे ख्याल है कुछ नहीं था, ऐसा कुछ नया नहीं था, तो 1,02,000। मेरे सामने क्वेश्चन भी अब नहीं है, ध्यान रखना पड़ेगा। एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड 18,000। और जहाँ तक एज लोन लिख देंगे, एज लोन अकाउंट 2,95,800, 2,95,800। और कैपिटल्स लिख देंगे, कैपिटल अकाउंट, कैपिटल्स बी और सी के जो भी आए हैं 254,533 एंड 141,267। टोटल करते हैं 0, 0, 7 और 8, 5, 9 एंड 3, 395,800। इसके बाद बिल्डिंग एप्रिशिएट हो गई थी तो 4,80,000 हो गई थी। मशीनरी आई थिंक डेप्रिशिएट हुआ था। मुझे अपनी कॉपी में क्वेश्चन को देखना पड़ेगा क्योंकि मेरे पास बोर्ड पे क्वेश्चन नहीं है जो क्वेश्चन हमने फ्रेम किया था। हाँ, तो इसमें स्टॉक भी डेप्रिशिएटेड बाई 40% था और मशीनरी के लिए था 40%, राइट। तो 64,000 लेस हो गया, तो 1,60,000 माइनस 40%, तो ये बच रहा है 96,000। सीधे जो माइनस करके वैल्यू आ रही वो लिख रहा हूँ मैं, 96 कैसे आ रही है, 1,60,000 माइनस 64,000। और नेक्स्ट सन्ड्री डेटर्स, सन्ड्री डेटर्स 1,80,000
माइनस प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, इसका 8% निकाला गया था। इसका 8% इंटू 8% 14,400 आया था, माइनस कर दिया और वैल्यू बची 165,600। इसके बाद स्टॉक के लिए क्या हुआ था, स्टॉक भी डेप्रिशिएट बाय 40% था, तो 80,000 माइनस 32,000, तो 80 माइनस 32 ये आ गया 48। जहां तक कैश इन हैंड की बात है, ध्यान दीजिएगा, मेरे पास था 40,000 का। एक तो हमने वो बेचा था ओल्ड पेपर्स वगैरह, तो 2,000 रुपये रिलाइज हुए थे, और दूसरा 20,000 का पेमेंट किया था अपने एम्प्लॉई को एक्सीडेंट की वजह से। तो ये 42 माइनस 20 22,000 बचेगा। प्रॉफिट एंड लॉस पूरा ख़त्म हो चुका है, और अब इस तरह हम कह सकते हैं कि ये मेरा अकाउंट बैलेंस शीट मैच हो जाएगी। देखिएगा 1,02,000, 18,000, 2,95,800 एंड 3,95,800, ये आया 8,11,600। और इधर देखते हैं 4,80,000, 96, 1,65,600, 48 एंड 22, 8,11,600। ठीक है, थोड़ी सी प्रॉब्लम बोर्ड पे से आ रही है, क्वेश्चन मेरे सामने पूरा नहीं था और रिवैल्यूएशन भी हटा दिया था, इसलिए जो क्वेश्चन हमने अपने नोटबुक में फ्रेम किया था उससे मैंने उसकी देखा, इसलिए। तो बहरहाल आपके सामने ये पूरा क्वेश्चन कंप्लीट मैंने लगाया। तो इसी तरह आपके रिटायरमेंट के भी क्वेश्चंस कंप्लीट जो होंगे वो होंगे। और इसमें जो एक और टॉपिक हुआ करता था बाद में कि पार्टनर्स के जाने के समय जो बचे हुए पार्टनर्स होते थे वो अपनी कैपिटल को किसी न किसी रेशियो में एडजस्ट करना चाहते थे। तो इस साल 2021 के एग्ज़ाम्स में वो एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल अकाउंट्स एडमिशन में भी रिटायरमेंट भी हटा लिया गया है, इसलिए उसको हम अभी इस बार अपने वीडियोस में नहीं कर रहे हैं। जब नेक्स्ट ईयर कभी आएगा तो उसको ऐड कर लेंगे, कोई क्वेश्चन उसका बना देंगे। तो इस तरह आज मेरा ये रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर पार्ट 2 कंप्लीट हुआ है, और अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डेथ ऑफ द पार्टनर स्टार्ट करेंगे। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।